Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Junaid Saeed Nadvi and you are watching Junaid A class. Dear students, it is very clear and very obvious that everybody of you knows it very well. We have started to teach English grammar on this channel, and the course which we have started recently, the course might be very beneficial, very useful for the learners, whether they are the basic learners or the advanced level learners. If you are a serious candidate, you can learn easily how to speak English, how to write English, how to read English, and how to listen and comprehend the English language. So, dear students, it is a third day, third class, third session. Now we are moving towards the to extend the topic. Now today in this video we will discuss about the parts of sentence. Parts of sentence, you can call it in Urdu. Parts of sentence is जुमले के अज्जा. तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब जुमले के अज्जा. हम जुमले के अज्जा पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे हम? जुमले के अज्जा. मतलब एक सेंटेंस बोला जाता है, उस सेंटेंस के कितने हिस्से हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम सवाल ये करेंगे आपसे कि क्वेश्चन यही आएगा कि पहले तो सेंटेंस क्या है. हमने पहली वीडियो में देखा कि सेंटेंस क्या होता है. हमने फिर उसी वीडियो में देखा कि वर्ड क्या होता है. फिर हमने उससे पहली वीडियो में देखा कि लेटर क्या होता है. उसी वीडियो में हमने देखा कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं. तो जब हम इन बेसिक फ़र्क को समझ लेते हैं, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, और इसी बात में फिर हमने लेटर अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड किया था हमने वाउल्स में और इसी तरीके से कॉन्सोनेंट में. तो अब आगे बढ़ रहे हैं कि हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही खड़ा होगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर देयर इन इंग्लिश. तो सवाल ये क्या हुआ? सवाल हुआ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश में कितने हैं. तो इसका जवाब एवरीबडी विल लर्न. इसका जवाब होगा देयर आर. तो ये सब याद रखें कितने पार्ट्स होते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश. दो पार्ट्स होते हैं किसके? सेंटेंस के. नंबर एक होता है आपका सब्जेक्ट, और नंबर दो होता है आपका प्रीडिकेट. स्पेलिंग देखेंगे. प्रीडिकेट. तो एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट. तो पहला सवाल क्या किया हमने? पहला सवाल किया हमने कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश में कितने होते हैं. तो हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश में कितने होंगे? ओनली टू होंगे. तो इसको याद रखेंगे कि टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो प्रीडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है व्हाट और हु. व्हाट या हु इज स्पोकन. ठीक है ना? व्हाट एंड हु. इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट क्या होता है? द वर्ड द वर्ड विच इज discussed इन द सेंटेंस. यानी द वर्ड विच इज डिस्कस इन द सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर जो वर्ड डिस्कस किया जाए. और प्रीडिकेट का मतलब होता है द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that are spoken
सब्जेक्ट, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर स्पोकन अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं सेंटेंस क्या लिख रहा हूँ कि अल्लाह, सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इससे बात समझ में आएगी। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने सेंटेंस लिखा अल्लाह इज द, अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, अल्लाह इस कायनात का खालिक है। क्रिएटर का मतलब हुआ यहाँ पर खालिक, यूनिवर्स का मतलब हुआ कायनात, अल्लाह इस कायनात का खालिक है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह की बातें बोल जा रही है। कौन खालिक है, तो यहाँ पर वर्ड आएगा अल्लाह। अल्लाह क्या है, अल्लाह के बारे में पता चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के क्या है, खालिक हैं। और क्या है, खालिक है। तो इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इतना जो पार्ट है ये इतना पार्ट बन जाएगा हमारा प्रीडिकेट। तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये तो कहलाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, जिनके बारे में बात कही जा रही है। और दूसरा हिस्सा बन जाएगा हमारा प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट का मतलब क्या हुआ, प्रीडिकेट का मतलब हुआ खबर, यानी इतनी सारी बातें बोली गई हैं। तो सिंपल क्या है, सब्जेक्ट को आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं मुब्तदा, और प्रीडिकेट का मतलब हुआ यहाँ पर खबर। इतनी बात याद रखेंगे। तो मुब्तदा कौन है, जो कुछ कहा जाता है। मैंने मैंने एक बात बोली, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अल्लाहु खालिकु हाजल कौन, मैंने ये लिख दिया कि अल्लाह ताला खालिकु हाजल कौन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के, हाजल कौन इस दुनिया के मालिक हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्लाह तो बन गया मेरा मुब्तदा, मुब्तदा बन गया, और खालिक मुजाफ, हाजा इसमें इशारा, कौन मुशार इले, और ये इसमें इशारा मुशार इले से मिलकर के बन गया मुजाफ इले, और ये खालिक मुजाफ और मुजाफ इले मिलकर के बन गया इतना सारा खबर। ये सारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका खबर, ये खबर बन जाएगा। और अल्लाह क्या बन गया, अल्लाह बन गया आपका मुब्तदा। तो हो बहू यही बात हम सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा जुमला मैं लिखूं आपके सामने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। तो फिर यहाँ पर वही बात आएगी, यहाँ पर कौन प्रॉफिट है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर मोहम्मद क्या बन जाएगा, मोहम्मद बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट यानी मुब्तदा। और इतना सारा क्या है, आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह ताला के, इतना सारा बन जाएगा हमारी खबर। तो सिंपली क्या हुआ, दो हिस्से हो गए सेंटेंस के। तो मोहम्मद तो बन गया हमारा मुब्तदा, मुब्तदा मतलब ये सब्जेक्ट बन गया, ये क्या बन गया, मतलब ये सब्जेक्ट बन गया। और इतने बन गया हमारा ये प्रीडिकेट का मतलब हुआ खबर, प्रीडिकेट। तो समझ में यह आया कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात कही जाए, ठीक है ना। वो वर्ड विच इज डिस्कस इन द सेंटेंस, ठीक है ना, विच इज डिस्कस इन द सेंटेंस। और प्रीडिकेट होता है द वर्ड दैट या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर स्पोकन अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता हो। ये तो एक बेसिक सी बात है, आपको याद रखनी है यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हुए हमारे कितने, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हुए, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपने इससे कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।